पे पीआईडीसी पे आए हुए हैं जो कि वकीलों ने के इलेक्ट्रिक के लिए धरना लगाया। आए देखें कि इनके क्या मुतालबात है। हम तकरीबन 2 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि पता नहीं ये कौन सी माफिया पाकिस्तान में आ गई है कि जिसको मतलब कोई भी पूछने वाला नहीं है। तकरीबन 1 घंटा हो गया है, यहाँ पे आवाम कितनी परेशान है। हम अपनी 5 बजे तक हमारा वकील है, हम 5 बजे तक हम कोर्ट में होते हैं, अपना काम करते हैं। 2 बजे से हम यहाँ पे बैठे हुए, हमारे सारे दोस्त यहाँ पे 2 बजे से बैठे हुए। पता नहीं इनके साथ क्या मसला है। बंदा अंदर कौन बैठा हुआ है हम नहीं जानते, कितना पावरफुल है, वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। एसपी रैंक का बंदा बैठा हुआ है, उसको भी अंदर जाने के लिए दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। ये तो हालत है। 2 बजे से दरवाज़ा नहीं खुला कि हम अंदर जाके उस बादशाह मोहतरम से जाके हम बात कर सकें। तो ये अगर एक वकील के साथ इतना नाजायज़ी हो रही है, जुल्म हो रहा है, तो आम आदमी के साथ क्या क्या कुछ नहीं ये लोग करते होंगे। एक बंदा जुर्म करता है, आप सज़ा पूरे जो है उसको पड़ोसियों को क्यों दे रहे हो। एक बिल्डिंग में अगर एक बंदे का बिल नहीं पे है तो आप उसका बिल काट दो, उसका कनेक्शन काट दो, उसके ऊपर एफआईआर कटवा दो। अगर उसके बाद भी ये लॉ मौजूद है, आपके पास पावर्स है, आप जाएँ, आप उसके ऊपर एफआईआर कटवा दें। लेकिन ये क्या तरीका है कि आप मतलब ईगो में आके, असल में आपका ईगो है किस चीज़ का। आपकी कोई अपनी बिजली है, आप एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं, आप काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट के लिए, डिपार्टमेंट जाने हम जाने। तो मतलब अगर ये चीज़ है तो आप एफआईआर काटो, पूरी बिल्डिंग की आप लाइट काट दे रहे हो। 4 दिन से हम यहाँ पे आ रहे हैं मुसलसल। अगर हम इस चीज़ को धरने की नहज पे अगर हम पहुँचे हैं तो कोई मसला हुआ होगा तभी पहुँचे, वरना हम क्यों कानून अपने हाथ में लेंगे। हम खुद कानून के जो है तालिबे इल्म में, हम खुद वकील हैं। तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा। अभी भी तकरीबन कोई 1-1.5 घंटा हुआ है, अंदर कोई बंदा गया हुआ है तो जो खुद भी वापस नहीं आ, पता नहीं उसको बिठा दिया होगा मेरे ख्याल से। सर बादशाह सलामत के लिए 2 दफ़ा कहा गया है कि वो आएंगे, मोबाइल लगा रहे हैं कि मोबाइल पे चढ़ के खिताब करेंगे। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या अंदर कोई एम्प्लॉई है या अंदर कोई हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है हमारे मुल्क का कि वो आके खिताब करेंगे। हम कह रहे हैं आ जाए, सिंपल हमसे आके माजरत कर ले। जो उन्होंने गलती की है, गलती है उनकी, हालांकि कानूनी जुर्म है, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन हम इतना चाह रहे हैं कि कम अज़ कम आके हमें सॉरी तो करे कि भाई ठीक है, हमारे एम्प्लॉयज़ की वजह से, मेरी वजह से अगर आपको कोई तकलीफ हुई है तो मैं उसके लिए माजरत करता हूँ। क्या इतना भी हमारा हक नहीं है? क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे मतलब वो नहीं फॉलो नहीं करते? सिर्फ इनके लिए लॉज हैं, हमारे लिए नहीं है। गुंडे भेजे हैं वहाँ पे 50 से 60 बंदे, जो कि पता नहीं कौन थे, गए हैं और मेन लाइन जाके काट दी। 4 दिन से उनकी ना खैर खबर ली ना कुछ ली। छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध पीने वाले बच्चा होगा, कोई कितना होगा। हम प्रोफेशनल लोग हैं, सुबह हमें वर्दी इस्त्री करनी होती है, कपड़ी इस्त्री करने के हमें जाना पड़ता है। कितनी तकलीफ में होंगे लोग, इनको कोई परेशानी नहीं है। सर तो आप इससे अंदाज़ा लगा लेना, अभी जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, कोई ग्रेजुएट है, कोई डबल ग्रेजुएट है, सारे प्रैक्टिस लॉयर, हाई कोर्ट की हम प्रैक्टिस करते हैं सारे। जब हमारे साथ इतना कुछ हो रहा है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि आम बंदे के साथ ये लोग क्या कुछ नहीं करते होंगे। तो बस फिर अब कहने हम क्या कहें कि ये क्या कर सकते हैं। जो मर्जी आए करें, हम पाकिस्तानी हैं, हम बेबस कौम है। जिसकी मर्जी होती है वो आता है, हमें चूना लगाता है और चला जाता है। ये कहीं भी तो कोई हमारी पाकिस्तानी कंपनी थोड़ी है, पता नहीं बाहर की कंपनी जो हमारा जूस पी रही है, बस पी रही है। जब तक पी रही है कोई और आएगा, फिर इसके बाद वो पिएगा। सर मसला ये था कि 4th फ्लोर वाला एक हमारा बंदा था, उसके 2 फ्लैट हैं, 2 मीटर्स हैं। एक मतलब जो इसका बिल पे था, दूसरे का उसका बिल पे नहीं था। तो कानूनी ये होता है कि मतलब जो पे नहीं किया आपने, आप वो काट सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये किया कि उन्होंने उसके दोनों मीटर के जो हैं लाइन काट दिए। फिर उसने उनसे बात की, लेकिन वो उनको गुस्सा आ गया। ईगो का मसला होता है इनका के इलेक्ट्रिक वालों का। और जो उन्होंने 25-30 लोग बुलवाए, एम्प्लॉयज़ के अलावा गुंडे उनसे बुलवाए, और उन्होंने जो है मेन टावर से जो है हमारी बिल्डिंग की लाइट काट दी। इसको आज 4था दिन है। मैंने इनको ऑनलाइन भी इनको कंप्लेन की है, ईमेल्स वगैरह भी किए हैं, इन्होंने कोई मुझे रिस्पांस नहीं दिया। आज भी मैं 2 बजे से खड़ा हूँ इधर। बाद में मेरे दोस्त आए, शुरू में हम 4-5 लोग आए थे, लेकिन सिक्योरिटी वाले इतने तैयार नहीं हैं, उन्होंने दरवाज़ा भी हमारे लिए नहीं खोला। और हम उस वक्त से लेके अभी तक बाहर खड़े हैं। नहीं खोल रहे, नहीं। हम ये कह रहे हैं कि मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार हैं कि वो आए और कवरेज किया। उन्होंने देखा है इनकी बदमाशी, क्योंकि देखिए जिस तरह उनके वर्किंग आवर्स थे मिलने के, तो ये एक वकील साहब है, इनका मसला है। ये इनको नहीं अप्रोच अंदर करने दे रहे, ना बात करने किसी से दे रहे हैं। तो सोचिए आम आवाम का ये क्या असर करते हैं। उनसे ये बदतमीज़ी करते हैं, उनसे बदमाशी करते हैं, उनको मारते पीटते हैं। ऐसे लग रहा है कि ये जैसे के इलेक्ट्रिक नहीं, ये कोई गैंग वार हो या अपना माफिया हो, ये गुंडागर्दी है। तो इनको चाहिए इनके ऊपर कोई चेक होना चाहिए, नेपरा को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इनका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए, इनको आगे इनके ऊपर कोई ना कोई चेक हो। यहाँ पे हुक्मरान ये कि उनको ये फ्री में यूनिट्स देते हैं इलेक्ट्रिक, तो तभी इस वजह से वो बदमाशी करते हैं।
बिल्कुल हुक्मरानों की सपोर्ट है, उनको ये फ्री में उनके यूनिट्स देते हैं, उनके बिजली के बिल माफ़ करते हैं। फिर वही यूनिट जब उनको पूरे करने होते हैं, नेपरा को दिखाना होता है कि इतने यूनिट्स हमने जो, क्योंकि ये यूनिट्स बाय करते हैं, उसके बाद ये फिर क्या करते हैं, आम आवाम पे ये इम्पोज कर लेते हैं, वो वहीं पे डिवाइड करते हैं, उनसे पैसों की कलेक्शन करते हैं और उनको लाइट वगैरह भी नहीं देते ताकि वो जो यूनिट्स वाला बैलेंस हो जाए, और उन्हीं की इनको सपोर्ट है। लिहाजा इनके खिलाफ कोई एक्शन हो, और जो है आवाम को चाहिए इनके खिलाफ निकलें, शिकायतें दर्ज करें और इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। थैंक यू। बताया गया है के इलेक्ट्रिक वालों ने क्या किया। आज पिछले 4-5 दिन से हमारा एक दोस्त है, वकील दोस्त, वो जिस बिल्डिंग में रहता था, उस बिल्डिंग में किसी एक बंदे ने बिजली का बिल पे नहीं किया था। उन्होंने क्या किया, के इलेक्ट्रिक वालों ने आके वो पूरे बिल्डिंग का जो लाइट्स है वो जो है वो कट कर दिया। वो वकील साहब 4 दिन पहले आए यहाँ पे, रिटन में एप्लीकेशन दिया कि भाई मेरे तरफ से सारी चीज़ें क्लियर हैं, मैंने बिल पे किया हुआ है, मैंने टैक्स सारे दिए हुए हैं, मैं वकील हूँ, मैं कानूनी कार्रवाई की हर चीज़ जानता हूँ, मैं आपको इंटीमेट कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी एज सुन एज पॉसिबल मेरी बिजली को बहाल करें। अगर मेरे तरफ से कोई कोताही है तो मुझे बताएं और मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। 4 दिन वो रोज़ाना यहाँ पे आता रहा, सुबह से शाम तक बैठता रहा, ये दे के चला गया, ये आज कर रहे हैं आज कर रहे हैं। 4 दिन गुजरने के बाद आज जब ये आया 2 बजे कोर्ट से फ्री होके, तो यहाँ पे जो ये इनके सिक्योरिटी गार्डों ने पहले तो इसको इंटर ही नहीं होने दिया, बात करने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में बात किया तो बदतमीजी की उसके साथ। उसने भाई आप जिसने बिजली का बिल नहीं पे किया उसके खिलाफ आप FIR दर्ज करो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन पूरे अवाम ने क्या कसूर किया है? बिजली का मसला ये एक बंदे का मसला नहीं है, 22 करोड़ अवाम का मसला है। यहाँ पे हर सियासतदान आके बिजली पानी का गैस का नारा लगा के लाइट हमसे वोट लेके जाते हैं। उसके बाद हम वकील हैं, हमारे साथ ये असर है। आवाम के साथ क्या असर करें, क्या सलूक करेंगे? ये आवाम को तो सर अंदर भी नहीं घुसा, ये तो बदतमीज, वकीलों के साथ बदतमीजी। और बात यहाँ पे हमने कहा कि भाई आप आ जाओ, हमें सुनो, हमारी बात सुनो, अगर हम गलत हैं हमें गलत करो, हमारे खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करो। लेकिन ये चोर हैं इसलिए ये बात नहीं कर रहे हैं, ये चुप रहे हैं क्योंकि ये गलत हैं, ये चुप रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ये गलत हैं, ये चुप रहे हैं इस वजह से कि इनको पता है कि ये इन्होंने गलती की है। तो भाई अपनी गलती किया तो आके माफ़ी मांगो, हम चले जा रहे हैं। इन्होंने रोड खुद बिला करवाया, हमें मजबूर किया और कोई रास्ता नहीं बचा, ना हमारे हाथ में कुछ है, हम हाथ हमारे खाली हैं। हमारे देखे जेब में कलम है, हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं भाई, हम कानूनदान हैं, हमें कानून जानते हैं। ड्यू प्रोसेस आप आओ, हमें गलत करो, साबित करो, फिर आपको जो करना है आप करो, फिर बात भी ना करो तो फिर सही है। आप बिना जवाब बात भी नहीं, लाइट भी आपने कट की है, बदतमीजी भी आपने की है, बात करने के लिए भी आप नहीं हो। भाई ये क्या तरीका है? आप वकीलों के साथ ये कर रहे हो, कानूनदानों के साथ ये कर रहे हो, आम आवाम के साथ आपका क्या सलूक होगा? आपका उनके साथ क्या रवैया होगा? अभी ये देखिए, ये पूरा आवाम ये जलील हो रहा है सिर्फ इनके वजह से। इनको परवाह नहीं है, ये बैठे हुए हैं अंदर एसीयू में बैठे हुए हैं, अंदर ऑफिस से निकलने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम जितने बुलाए हैं हम कह रहे हैं कि आप आओ, हमसे बात करो, फिर आप हमें गलत करार दे दो, गलत करो अपने बातों से, हमें आप गलत करो, फिर आप चले जाओ, हम भी चले जाते हैं, या फिर आप माफी मांगो हमसे। दूसरा बड़ा कोई डिमांड ही नहीं है। रगड़ने और कुरचने से तंग आ चुके हैं तो अब परेशान ना हो, ले आए कराची वॉशिंग पाउडर। जी हाँ, कराची वॉशिंग पाउडर, ताकतवर फॉर्मूला जो पानी के साथ बनाए जबरदस्त बॉन्डिंग, जिससे बने ज्यादा और ताकतवर झाग जो कपड़ों की तह से मैल खींच निकाले, और इसके अज्जा में मौजूद ब्राइटनिंग क्रिस्टल्स जो कपड़ों को दे नई शानदार चमक और